Hey trainers, welcome to another guide video of Pokemon Unite and आज हम गाइड बनाने वाले हैं Metagross का। So as you know, Metagross is a fan favorite Pokemon and Metagross मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। Metagross एक हाई क्राउड कंट्रोल वाला एंड काफ़ी टैंकी ऑलराउंडर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक डिफेंडर वाली वाइब देता है। तो इस गाइड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाग्रॉस के सारे मूव सेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कैसे आप सारे मूव सेट्स को फुल्ली पोटेंशियल के साथ यूज़ कर सकते हो, इसके कॉम्बोज कैसे परफॉर्म कर सकते हो, इसका बिल्ड एम्बलम सेट सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बिल्ड में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना एंड इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होप मिल जाए। अगर वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड वीडियो में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही कंटेंट आते रहते हैं चैनल में। एंड अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने में। तो चलते हम सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो हम आ चुके हैं सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पे। यहाँ पे मैं आपको पहले स्टार्टिंग के दो मूव सेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है टैकल एंड आयरन डिफेंस। तो पहले आपको टैकल या आयरन डिफेंस कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी मूव को चूज़ कर सकते हो। सो पहले हम बात कर लेते हैं टैकल के बारे में। तो टैकल एक ऐसा मूव है जिसको आप फ्रीली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी टारगेट के बिना इसको यूज़ करते हो देन कुछ भी नहीं होता। यानी कि टैकल यूज़ होने के लिए आपको कोई एक टारगेट की ज़रूरत होती है। तो आपको ये कोई भी टारगेट पे मारना ही होता है। अगर आप किसी भी टारगेट को इसको हिट करते हो देन ये उस टारगेट को चेज़ करता है एंड उसको एक छोटा सा अमाउंट ऑफ डैमेज देता है। सो आप टैकल को किसी भी एनिमी को चेज़ करने के लिए या फिर किसी भी एनिमी को सरप्राइज अटैक देने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम बात करेंगे इसके दूसरे मूव के बारे में, जो कि है आयरन डिफेंस। सो आयरन डिफेंस क्या करता है, जब भी आप यूज़ करते हो आयरन डिफेंस को तो आपको एक सील्ड मिल जाती है एंड आपका जो है बूस्टर अटैक वो चार्ज हो जाता है, जिससे कि आप एनिमी को डैमेज डील कर पाओगे। ठीक है, और इसका सील्ड ये छोटा सील्ड होता है लेकिन ये अच्छा खासा डैमेज टैंक कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाल्टोज मुझे मार रहा है बट जैसे मैं सील्ड पॉप कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे डैमेज आ ही नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा अटैक टैंक कर सकता है। ऑलमोस्ट 500 इसकी HP होती है इस शील्ड की, जिससे कि आप एनिमी के अटैक से बच सकते हो। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसके अर्ली गेम कॉम्बो के बारे में, जो कि है टैकल एंड आयरन डिफेंस का। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना बूस्टर अटैक चार्ज कर लेना है एंड सिंपली आपको टैकल मारना है उस टारगेट की तरफ जिसको आपको मारना होता है। देन आपको आयरन डिफेंस यूज़ कर लेना है, जिससे कि आपको सील्ड भी मिल जाए एंड आपका बूस्टर अटैक भी वापस आ जाए एंड आप एनिमी को ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील कर सकते हो। देन अगेन मैं आपको कॉम्बो बता देता हूँ, जो कि है आपको पहले ऐसे खाली जगह पे 2 बेसिक अटैक मारने हैं जिससे आपका बूस्टर चार्ज हो जाए। देन टैकल मार के उसको बूस्टर अटैक मारना है, देन सील्ड पॉप करके अगेन बूस्टर अटैक मारना है, जिससे कि आप एनिमी को अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो अर्ली गेम में। सो अभी बात कर लेते हैं इसके मेन मूव सेट्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे जायरो बॉल के बारे में। तो जायरो बॉल एक ऐसा मूव है जिससे कि आपका पोकेमॉन एक सर्कुलर एरिया में घूमता है, जिससे कि एरिया स्प्लैश डैमेज आता है। बट आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप जायरो बॉल यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एनिमी के एकदम पास जाके जायरो बॉल यूज़ ना करो, जिससे कि कोई फ़ायदा होगा नहीं। जब भी आप इसको यूज़ करोगे जायरो बॉल का, जैसे आप ये बॉर्डर देख रहे हो जहाँ पे ये अटैक मारता है, अगर आप बॉर्डर से एनिमी को हिट करते हो देन आपको एक सील्ड मिलता है। अनलेस अगर बॉर्डर से आप हिट नहीं करते हो देन आपको सील्ड भी नहीं मिलेगा एंड एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज भी नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एकदम पास में जाके जायरो बॉल यूज़ ना करो, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो एंड थोड़ा दूर से जायरो बॉल यूज़ करो। एंड जायरो बॉल का जो सील्ड है वो मैक्सिमम 3 ही तक स्टैक हो सकता है। यानी कि अगर आप सामने वाले 3 पोकेमॉन्स को एक ही जायरो बॉल से हिट करते हो तो आपको तीनों का सील्ड एकदम एक ही साथ मिलेगा, जिससे कि वो बहुत बड़ा सील्ड हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा टैंकी भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रखना कि जायरो बॉल आप एकदम पास में जाके यूज़ ना करो। तो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे मूव के बारे में, जो कि है मीटियोर मैश। तो मीटियोर मैश एक 2 स्टेज अटैक है। सिंपली पहले स्टेज में ये एनिमीज़ को हिट करता है, देन अपना सील्ड चार्ज करता है एंड नेक्स्ट स्टेज में अटैक करता है, जिससे कि एक ह्यूज बर्स्ट ऑफ डैमेज होता है। तो सिंपली मीटियोर मैश यूज़ करने के लिए आपको किसी भी टारगेट के पास जाना होता है, उनकी तरफ आपको अपना जो मूव का कर्सर होता है वो यूज़ करना होता है। आप यूज़ करने के बाद आपको एक सील्ड मिलता है एंड जैसे ही आप उसके बाद बेसिक अटैक मारते हो तो आपका नेक्स्ट बेसिक अटैक होता है चार्ज अटैक, जिससे कि एनिमी को ज़्यादा डैमेज आता है।
एंड आप मीटियोर मैश जितने ज़्यादा एनिमीज़ पे यूज़ करोगे आपका शील्ड उतना ही बड़ा आपको मिलेगा एंड आपका जो नेक्स्ट अटैक होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो सिंपली ये मीटियोर मैश 3 एनिमीज़ तक आपका जो शील्ड है वो चार्ज करेगा। आप ज़्यादा एनिमीज़ को हिट कर सकते हो लेकिन आपका शील्ड आपको उतना ही मिलेगा। मैक्सिमम 3 एनिमीज़ पे स्टैक हो सकता है शील्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल निकालो एंड 3 एनिमीज़ पे हिट करो। वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा शील्ड मिलेगा एंड सामने वाले एनिमीज़ को अटैक करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज मिलेगा। सो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे मूव के बारे में जो कि है ज़ेन हेडबट। तो ज़ेन हेडबट बहुत सिमिलर है टैकल मूव जैसा, जो कि इसको लेवल 1 पे मिल जाता है। यानी कि टैकल मूव जैसा इसको भी एक टारगेट चाहिए होता है ज़ेन हेडबट मूव यूज़ होने के लिए। तो जैसे आप इसको किसी भी एनिमी की तरफ यूज़ करते हो तो ये सिमिलर टैकल जैसा ही उस एनिमी की तरफ डैश करता है एंड उसको हिट करता है एंड उसको स्टन भी कर देता है, जिससे कि आप दूसरे मूव्स यूज़ करके उस एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। एंड ये दीवार के आर पार भी आप जा सकते हो, जिसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी किसी भी टीम फाइट में इंगेज हो सकते हो अगर आप दीवार के आर पार जा सकते हो तो। एंड ये जब डैशिंग टाइम होता है, जिस टाइम पे ये डैश करता होता है उस टाइम पे ये थोड़ा सा कम डैमेज लेता है, तो आप इसको यूज़ करके किसी भी टीम फाइट में घुस सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इसके लास्ट मूव के बारे में जो कि है मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइज मेरा पर्सनल फेवरेट मूव है एज ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ईजी टू यूज़ है। तो मैग्नेटाइज जब भी आप यूज़ करोगे तब ये पोकेमॉन एक लेविटेटिंग स्टेटस में आ जाता है। सो जितना टाइम ये लेविटेटिंग स्टेट में रहता है उतना टाइम अगर कोई एनिमी इस पे अटैक करता है तो उस एनिमी का डैमेज कम आता है इस पे। तो सिंपली आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी एनिमी के पास जाना होता है एंड देन बेसिक अटैक का बटन टैप करना होता है, जिससे कि ये जितना भी एरिया में गिरता है उस एरिया में सारे जो एनिमीज़ होते हैं वो स्टन हो जाते हैं। तो सिंपली ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मूव है, ये बहुत ज़्यादा क्राउड कंट्रोलेबल है। सो आप इसको यूज़ करके किसी भी टीम फाइट में एंगेज कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने टीम को। सो अभी बात कर लेते हैं इसके कॉम्बोज के बारे में कि सारे मूव्स को आप कैसे कॉम्बो में यूज़ कर सकते हो एंड मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो खुद के लिए एंड अपनी टीम के लिए। सो पहला कॉम्बो हमारा बनता है ज़ेन हेडबट एंड मीटियोर मैश का। तो इनका कॉम्बो यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको बस ज़ेन हेडबट पहले यूज़ करना है। जैसे ही आप एनिमी के पास जाओगे ज़ेन हेडबट यूज़ करके, वैसे ही आपको मीटियोर मैश यूज़ करना है एंड बेसिक अटैक मारना है। इससे होगा ये कि पहले जब आप ज़ेन हेडबट से हिट करोगे एनिमी को तो एनिमी स्टन हो जाएगा, उसी वक्त आपको शील्ड भी मिलेगी मीटियोर मैश की एंड मीटियोर मैश का जो चार्ज अटैक होता है उससे आप एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं दूसरे कॉम्बो के बारे में जो कि है मैग्नेटाइज एंड जायरो बॉल। तो मैग्नेटाइज और जायरो बॉल का कॉम्बो यूज़ करना बहुत ईजी है। तो आपको सिंपली पहले मैग्नेटाइज यूज़ करना है, एनिमी के पास जाना है, उनको स्टन करना है एंड देन जायरो बॉल से अटैक करना है, जिससे आपको शील्ड मिल जाएगा एंड आप बेसिक अटैक से फिर डैमेज दे सकते हो उनको अंटिल आपका फिर से मूव्स का कूलडाउन खत्म ना हो जाए। सो अभी बात कर लेते हैं इसका फाइनल कॉम्बो के बारे में जो कि है मैग्नेटाइज एंड मीटियोर मैश। तो सिंपली इन दोनों का कॉम्बो यूज़ करने के लिए आपको पहले मैग्नेटाइज यूज़ करना है, देन एनिमी के पास जाके आपको मीटियोर मैश यूज़ करना है, देन आपको बेसिक अटैक दबाना है, जिससे होगा ये कि एनिमी को मैक्सिमम डैमेज भी आएगा, उसके साथ साथ वो स्टन भी हो जाएगा। आपको मैग्नेटाइज देन मीटियोर मैश यूज़ करने के बाद उसके बाद आपको बेसिक अटैक दबाते रहना है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज आए। तो अभी बात कर लेते हैं इसके यूनाइट मूव के बारे में। तो सभी यूनाइट मूव की तरह इस यूनाइट मूव को ही यूज़ करने के बाद आपको कुछ बफ्स मिलते हैं जो कि है 20% मूवमेंट स्पीड, 20% मैक्सिमम HP का शील्ड एंड ए 30% कूलडाउन रिडक्शन ऑफ ऑल मूव्स। तो यानी कि ये मूव यूज़ करके आप अपने मूव जल्दी यूज़ कर सकते हो एंड आपका जो मूवमेंट स्पीड वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड आपको एक शील्ड मिल जाएगा। सो इसका यूनाइट सिमिलर है ज़ेन हेडबट एंड टैकल मूव की तरह। इसको यूज़ होने के लिए कोई ना कोई टारगेट की ज़रूरत होती है। ये अपने आसपास का एरिया स्कैन करता है एंड जिस भी पोकेमॉन का HP सबसे लो होता है उसकी तरफ ये डैश करता है एंड उसको 3 हिट मारता है, जिससे कि उसे थोड़ा बहुत डैमेज आता है। एंड इसका जो यूनाइट मूव है, इसका यूनाइट मूव एक जो है पत्थर का एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है, बट वो आप देखोगे सिंगुलर टारगेट पे मारोगे तो ये क्रिएट नहीं करता। तो वो सिंपली उसको करने के लिए आपका जो एरिया ऑफ रेडियस में 3 से ज़्यादा एनिमीज़ का होना ज़रूरी है, तभी जाके
वो क्या करता है, पत्थर का जो वो दीवार होता है, सर्कुलर दीवार, वो क्रिएट करता है, उससे पहले ये क्रिएट नहीं करता। सो हम जान चुके हैं सारे मूव्स के बारे में, कैसे सारे मूव्स काम करते हैं एंड सब कुछ। तो अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड के बारे में। तो मेटाग्रॉस एक ऑलराउंडर होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा टैंक का काम कर सकता है। सो इसमें मैं प्रेफर करता हूँ अटैक वेट, रेजिडेंट गार्ड एंड मसल बैंड। इसमें आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे मसल बैंड चेंज करके इसमें मैं चाहूँ तो फोकस बैंड लगा सकता हूँ, एज वेल वीकनेस पॉलिसी भी लगा सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट रिप्लेस द वीकनेस पॉलिसी विथ द फोकस बैंड एंड उससे क्या होगा कि जो मेटाग्रॉस है वो और ज़्यादा टैंकी हो जाएगा। तो इससे आप डैमेज तो डील कर ही सकते हो एंड आप चाहो तो इसको टैंक की तरह यूज़ भी कर सकते हो। तो आप इसमें ये सारी जो आइटम्स होते हैं ये चेंज कर करके यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हो, एज ए अटैकर टाइप जिसका डैमेज ज़्यादा आएगा, या फिर एज ए टैंक जो कि डिफेंसिव थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इसके एम्बलम सेट के बारे में। तो एज मेटाग्रॉस एक फिजिकल अटैकर है, तो आप इसका जितना मर्जी स्पेशल अटैक माइनस करा सकते हो एंड आप इसका प्लस में रखने की कोशिश करना, HP, डिफेंस एंड अटैक इसका प्लस में रखने की कोशिश करना। एज ये बेसिक अटैक में क्रिट तो मारता है, लेकिन इसके जो मूव्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा क्रिट नहीं मारता। सो आई डोंट थिंक क्रिटिकल रेट की ज़्यादा ज़रूरत है इसे। तो मोस्टली आपको मैं स्क्रीन पे कुछ एम्बलम सेट्स दिखा रहा हूँ अभी, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो एज योर प्रेफरेंसेस। अगर आपको टैंक की तरह यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ द HP एम्बलम, जो कि है 6 वाइट एंड 6 ब्राउन आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें HP प्लस होता है। एंड या तो फिर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील करना है देन यू कैन यूज़ 6 ब्राउन एम्बलम्स विद प्लस अटैक स्टैट्स। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हो या फिर कैसे आप खेलना आपका प्ले स्टाइल है। तो सिंपली ये सब थे इसके पूरे बेसिक डिटेल्स। तो होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इफ़ यू डिड देन लीव अ लाइक, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा उनको। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, उससे आपको ऐसे ही कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो गाइज ये था इस वीडियो के लिए, आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय।